हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट वन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लेस देन द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। स्टेटमेंट नंबर टू, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेशन लॉस, की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो इक्वल होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम माइनस कर दें रेस्पिरेशन लॉसेस को। तो फोर ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है वो दोनों के दोनों सही हैं और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। Second is both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1। कि जो statement 1 और statement 2 दोनों correct है, लेकिन जो statement 2 है वो statement 1 को correct explain नहीं कर रहा है। Third is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect। कि जो statement 1 है वो correct है और statement 2 है वो incorrect है। Fourth is statement 1 and 2 are incorrect। कि जो statement 1 और 2 दोनों के दोनों जो है वो incorrect है। इस क्वेश्चन का पहले हम देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको शॉर्ट में एनपीपी भी बोलते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को शॉर्ट में एनपीपी भी बोला जाता है। और एनपीपी का मतलब क्या होता है? ये रेट है, इट इज द रेट। ये किस चीज का रेट है? ये रेट है जिस रेट से एनर्जी स्टोर होती है बायोमास के फॉर्म में। इट इज अ रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, जब जो एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है बायोमास के फॉर्म में एज बायोमास। और ये जो एनर्जी है वो स्टोर्ड कहां होती है? ये स्टोर्ड होती है बायोमास के फॉर्म में। किसके थ्रू स्टोर होती है? प्लांट्स के थ्रू होती है। प्लांट्स या फिर कोई दूसरे प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो कि लेकिन ये जो एनर्जी है यही एनर्जी अवेलेबल होती है कंज्यूमर्स के लिए। जो इकोसिस्टम में जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए ये एनर्जी होती है अवेलेबल होती है ये एनर्जी कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो अगर हम इस चीज को समझें कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मतलब जिसको शॉर्ट में एनपीपी भी बोला जाता है, एनपीपी, तो एनपीपी क्या होता है? जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम माइनस कर दें मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म में और उसके मेंटेनेंस में एनर्जी खर्च होती है, मतलब जो मेंटेनेंस में एनर्जी खर्च होती है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो फिर एनर्जी आ जाए, फिर जो एनर्जी आएगी उसको बोलेंगे हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होती है। वैसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कुछ तरीके से कि जो भी प्लांट एनर्जी अपनी स्टोर करता है, रेस्ट फोटोसिंथेसिस करके जो भी फूड को स्टोर करता है, लेकिन प्लांट को खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए, मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो प्लांट टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन प्लांट की खुद की मेंटेनेंस के लिए भी कोई एनर्जी खर्च होगी, तो जो उसकी मेंटेनेंस वाली एनर्जी खर्च होगी उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो एनर्जी बचती है जिसको बोलेंगे एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स के लिए होती है अवेलेबल। तो यहाँ पे हम अगर अपने स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। स्टेटमेंट 2 पे क्या बोला गया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये इक्वल होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो ये वाली बात भी एकदम सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की दोनों बातें एकदम सही है, एज वेल एज स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1। So the final answer of this question is 1. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Hope you understood it well. All the best.